मुरली का सार है। आज विशेष रूहानी माशूक शिव बाबा अपने आशिक रूहानी बच्चों से मिल रहे हैं। आज का पूरा मुरली में हम बाबा का प्यार भी देख सकते हैं, बाबा का अथॉरिटी भी देख सकते हैं। आज विशेष बाबा सागर के कंटे पर, है ना, माना मधुबन के कंटे पर मधुर मिलन माश अपने रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। बाबा आज विशेष दिसंबर 31 है ना। इसके लिए बाबा ने हैप्पी न्यू ईयर का भी बाबा बधाई भी दे रहे। और बाबा कह रहे कि जैसे फॉरेनर्स है ना, उनका रिवाज है हाथ से हाथ मिलाएंगे। ऐसे ही बाबा माशुक हम आशिकों से हाथ मिलाते हैं। माना श्रीमत का हाथ सदा साथ रहता है। हाथ में हाथ देकर चलना यह है स्नेह की निशानी है। रूहानी आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। देखिए बाबा का वायदा, हाथ और साथ सदा अंत तक रहेगा। बाबा दृढ़ संकल्प की निशानी की बिंदी लगाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। बाबा कह रहे कि कितना भी नाज नखरे करो लेकिन माशिक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि छोड़कर जाएंगे कहाँ। बाप दादा ने वायदा किया है कि साथ ले जाएंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ चलना ही है। आगे बाबा इस लौकिक दुनिया में हमें कौन सा सेवा करना है, इसके बारे में बाबा बता रहे कि सदा खुशी की अचल स्थिति का हमें झंडा लहराना है। कहाँ भी हलचल के स्थान हो, हमें सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना है। और सदा हमें अविनाशी धन से संपन्न कर हम सबसे भरपूर है, हम सदा पद्मा पदम पति है, यह अनुभव कराना है। अंत में बाबा सभी आशिकों को वरदान माला की सौगात दे रहे हैं। पहला है सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल कर्म में विशेषता हो, ऐसे विशेषता संपन्न सदा रहो। दूसरा है सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, ऐसे सरल स्वरूप रहो। तीसरा सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। आज रूहानी माशूक शिव बाबा अपने आशिक रूहानी बच्चों के प्रति बोल रहे हैं। आज पूरा मुरली में हम माशूक शिव बाबा का वो प्यार हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आज आप सभी आशिक बन के बैठ जाइए और रूहानी प्यार को फील कीजिए। आज सागर के कंटे पर अर्थात मधुबन के कंटे पर मधुर मिलन मनाने के लिए माशुक अपने रूहानी आशिक से मिलने आए हैं। कितना दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? ऐसा वायुमंडल माशुक
सॉरी, ऐसा वंडरफुल माशुक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। मिलन मनाने के लिए हम बच्चे जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? क्योंकि वंडरफुल माशुक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। एक माशुक और आशिक कितने हैं? अनेक आशिक एक माशुक के। तो आज विशेष आशिकों की महफिल में आए हैं। महफिल में मनाना होता है, सुनाना नहीं होता है। तो आज सुनाने नहीं आए हैं, मिलने और मनाने आए हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चे आज का दिन मनाने के लिए आए हैं। नया वर्ष मनाने का संकल्प लेकर आए हैं। बाप दादा भी नए वर्ष में स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं। संगम युग नया युग है। भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। ब्राह्मणों के लिए नवयुग श्रेष्ठ युग अभी है। जब से ब्राह्मण बने, नया युग, नया संसार, नया दिल, नए रातों शुरू हो गई। इसी नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों तुल्य है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इस नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों तुल्य है ना? क्योंकि माँ शिक्षु बाबा हमें मिला है इस जीवन में। सो ये है घड़ी पद्मों तुल्य है, हीरे तुल्य है। सतयुग में यह गीत नहीं गाएंगे। नया दिन लागे, नई रात लागे, यह अब की बात है। बाप दादा ने शुरू से किस गीत से बच्चों को जगाया है? वह गीत याद है? जाग सजनिया जाग। क्यों जागो? नवयुग आया, बचपन का यही गीत है। अभी तो नए नए गीत बना दिए हैं, है ना? पहले यही थोड़ा ही गीत था ना। सो बाबा कह रहे, जब स्टार्टिंग, जब 1936 में ज्यादा गीत नहीं था, है ना? सो बाबा कह रहे अभी तो नया नया गीत बना दिए हैं। आदि गीत बाप ने यही सुनाया ना। तो नवयुग कब हुआ? अब पुराने के आगे नया लगता है ना। पुरानी दुनिया, पुरानी जीवन बदल गई, नई जीवन में आ गए ना। बेहोश थे, अपना होश था कि मैं कौन हूँ, तो बेहोश हुआ ना, है ना? हम बेहोश थे, हम देह समझते थे अपने आप को। सो बाबा कह रहे अभी हमें होश आ गया है ना? अभी हम आत्मा समझते हैं। बेहोश से होश में आए, नया जीवन अनुभव किया। आंख खुलते नया संबंध, नया संसार देखा ना। तो नए युग की, नए युग में नए वर्ष की बधाई। लौकिक दुनिया में हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। वैसे एवर हैप्पी होते नहीं है, लेकिन कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, है ना? हम सबको विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, मगर एवर हैप्पी नहीं रहेंगे। सो आगे बाबा हमें एवर हैप्पी बनने के लिए युक्ति बता रहे। तो क्या, लेकिन हैप्पी न्यू युग, ये क्या है? हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, ये हैप्पी न्यू युग है। सारा ही युग खुशी का युग है। हैप्पी न्यू ईयर कहते हो तो बधाई देने के समय क्या करते हो, है ना? जब बधाई देने के समय हम शेक हैंड करते हैं ना। सो बाबा कहते हैं पहले तो फॉरेन का रिवाज है, हाथ से हाथ जरूर मिलाएंगे। बाप दादा हाथ से हाथ कैसे मिलाते? स्थूल हाथ तो एक सेकंड के लिए मिलाते हैं, लेकिन बाप दादा सारा ही युग हाथ मिलाते। अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ दे, हाथ में हाथ मिलाए,
अंत में भी साथ में ले जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा हमें सारा ही युग हाथ मिलाते हैं, वो है श्रेष्ठ मत श्रीमत का हाथ, और हाथ में हाथ मिला के हमें अंत में भी साथ ले जाते हैं। ये ना, ये है इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि ऐसा हमें माशिक मिला है, वो अंत तक हमें साथ दे के हमें साथ ले जाते हैं। श्रीमत का हाथ सदा आप सबके साथ है, इसलिए सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चल रहे हो। हाथ जोड़ा तो क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएंगे। देखिए, जब हम श्रीमत का हाथ जोड़ेंगे तो हम किनारा हो जाएंगे, माना बाबा से दूर हो जाएंगे। इसलिए सच्चे आशिक सदा हर कदम हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देकर चलना यह स्नेह की भी निशानी है और सहयोग की भी निशानी है। कभी भी कोई चलते चलते थक जाते हैं तो दूसरा उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं ना। रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते, अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, इतना नशा का पॉइंट है ना, कुछ भी हो जाए, है ना, हमारा माशिक बाबा हमें अंत तक साथ देगा। रूहानी माशिक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, सदा हम इसी नशे में स्थित रहना है, अंत तक बाबा का वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। सभी आशिकों ने हाथ तो पक्का पकड़ा लिया है ना, ढीला तो नहीं है, छोड़ने वाले तो नहीं हो ना। जो छोड़ते हैं और लेते रहते हैं वह हाथ उठाओ। देखिए बाबा पूछ रहे, जो बाबा का हाथ पकड़ते, श्रीमत का हाथ पकड़ते हैं और इन बिटवीन वो छोड़ते भी रहते हैं, वह हाथ उठाओ। कभी छोड़ते, कभी पकड़ते, ऐसा कोई है क्या? यह विशेषता है इन्हों की, छिपाने वाले नहीं, साफ बोलने वाले हैं। देखिए, जो डबल विदेशी है ना, वो साफ बोलने वाले होते हैं, वो कभी नहीं छिपाते हैं, वो स्ट्राइट फॉरवर्ड रहते हैं। सो बाबा कह रहे उनकी विशेषता है। इसलिए भी आधा विघ्न साफ सुनाने से खत्म हो जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ना, हम बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, साफ साफ बाबा को बोलना है, तब आधा विघ्न खत्म हो जाएगा। लेकिन कच्चा सौदा कब तक? पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना, यह नए वर्ष में भी यही रीति रस्म चलेगी। अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाई। देखिए बाबा कह रहे, अब तक जो हुआ ना, उसके लिए हमें फुल स्टॉप, माना हम श्रीमत का हाथ पकड़ते थे, छोड़ते थे, है ना। सो बाबा कह रहे, अब तक जो हुआ फुल स्टॉप। सदा साथ और हाथ रहने की स्मृति की बिंदी अब से लगाओ। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग, भाग्य और बधाई की बिंदी अर्थात तिलक लगाते हैं। आप लोग भी विशेष याद की बट्टी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो ना। क्यों लगाते हो? बट्टी के दिन बिंदी खास क्यों लगाते हो? दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हो। आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। सो यही है दृढ़ संकल्प। आज का दिन हम सारा दिन सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ, दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। देखिए बाबा दो बिंदी बता रहे, पहला है दृढ़ संकल्प कि मैं सदा सहज योगी और श्रेष्ठ योगी स्वरूप में रहूंगी, यह है दृढ़ संकल्प। और दूसरी समर्थ स्वरूप की
बिंदी लगाओ। बिंदी लगाने आती है? पांडवों को बिंदी लगाने आती है? अच्छा, शक्तियों को बिंदी लगाने आती है। अविनाशी बिंदी। आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया? समारोह मनाना है ना? मैरिज समारोह मनाना है। अभी मैरिज की नहीं है। बाबा कह रहे अभी मैरिज की नहीं है क्या? बाल बच्चे पैदा नहीं किए क्या? सो बाबा पूछ रहे, अब तक मैरिज नहीं हुआ क्या? माशिक से बाल बच्चे पैदा नहीं किए है क्या? मैरिज तो हो गई है, लेकिन मैरिज का दिन मनाने आए हो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तभी हमारा मैरिज हो जाता है ना? हम आशिक आशिक बन के शिव बाबा माशिक से हमारा मैरिज हो जाता है। बाबा कह रहे आज तो मैरिज का दिन है ना? मैरिज का दिन मनाने आए हो। जिसकी मैरिज नहीं हुई है वह हाथ उठाओ। कितना भी नाज नखरे करो, लेकिन माशिक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि छोड़ कर जाएंगे कहाँ जाएंगे। देखिए बाबा का अथॉरिटी हम देख सकते हैं यहाँ इस सेंटेंस में। कितना भी नाज नखरे करो, है ना? जो जब हम आशिक बनते हैं ना, सो बाबा से कुछ ना कुछ नाज नखरे करते रहते हैं। सो बाबा कह रहे कितना भी नाज नखरे करो, लेकिन माशिक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि छोड़कर जाएंगे कहाँ। जैसे आजकल का विदेश का रिवाज है ना, कि छोड़कर हिप्पी बन जाते हैं। तो हिप्पी बनना है क्या? एवर हैप्पी बनना है या हिप्पी हिप्पी बनना है? क्या हालत होती है जो देख भी नहीं सकते? जब हिप्पी बनते हैं ना, जो उनका क्या हालत होता है वो देख भी नहीं सकते हैं। आप सब तो राज्य अधिकारी हो, इसलिए बाप दादा जानते हैं कि कभी कभी नटखट बन जाते हैं। देखिए बाबा बाबा जानते हैं कभी कभी बच्चे नटखट बन जाते हैं, लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया है कि साथ ले जाएंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ चलना ही है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा वायदा किया है बाबा ने, सो साथ ले जाएंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ चलना ही है। देखिए इतना अथॉरिटी से बाबा बोल रहे है ना? अच्छा, नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई नई बात तो करेंगे ना? कोई प्लान बनाया है? निमित टीचर ने कोई नया प्लान बनाया है? गीता का भगवान तो देश में प्रत्यक्ष करेंगे, है ना? गीता का भगवान तो हम भारत देश में प्रत्यक्ष कर सकते हैं, है ना? विदेश में क्या करेंगे? जो रही हुई बातें हैं, उन बातों को प्रैक्टिकल में लाना, यह तो बहुत अच्छी बात है। समय प्रमाण सब बातें प्रैक्टिकल होती जा रही है। इस बात से भारत में तो नगाड़ा बजाएंगे ही, धर्म नेताओं को जगाएंगे, हलचल भी मचाएंगे। जो थोड़ा सा जागकर बहुत अच्छा कह फिर सो जाते हैं, उन्हों के लिए जैसे कोई नींद से नहीं उठता है, तो उस पर ठंडा ठंडा पानी डालते हैं। तो भारत वालों पर भी विशेष ठंडा पानी डालने विदेश से जो सेवा जो आते हैं ना, वो भारतवासियों को उठाएंगे, है ना? तो इसलिए बाबा कह रहे भारत वालों को विशेष ठंडा पानी डाल के उनको जगाएंगे। तो इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जितना लौकिक दुनिया में जिस स्थान पर हलचल हो, उसी हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना। देखिए हम सभी को यही सेवा करना है। जहाँ हलचल है वहां खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना है। गवर्नमेंट हलचल में हो और गुप्त प्रभु रत्न सदा संपन्न सदा अचल का विशेष झंडा लहराए। गवर्नमेंट का भी अटेंशन हो जाए कि यह इस देश के
जिस देश में गुप्त वेशधारी कौन सी विचित्र आत्माएं है, जो सारे देश में न्यारी और प्यारी है, जो अपने को धन से कमजोर समझते हैं, उन्हों को अविनाशी धन से संपन्न कर हम सबसे भरपूर है, हम सदा पद्मा पद्मपति है, यह अनुभव कराओ। है ना, बाबा का मैसेज देना है हमें, है ना, अविनाशी धन से उन्हें संपन्न करना है। धन की गरीबी का दुख उन्हों को भूल जाए, ऐसे लहर फैलाओ। सो अब बाबा आज दो प्रकार का सेवा करने के लिए बाबा कह रहे हैं। धन की गरीबी का दुख उन्हों को भूल जाए, ऐसी लहर फैलाओ। जो भी आवे वह समझे कि अखुट खजानों से भरपूर हो गई, और भी कोई धन होता है वह अनुभव करे। और इसी धन द्वारा यह स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है। देखिए, इस अविनाशी धन द्वारा स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है, दुख नहीं देगा। सो जो भी वो धन आता है ना, स्थूल धन, वो दुख नहीं देगा। ऐसे नहीं कि हमें स्थूल धन के पीछे भागना है। सो बाबा कह रहे, वो अविनाशी धन है ना, ज्ञान धन, उससे ही स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है। जो भी वो धन आता है ना, वो दुख नहीं देगा। अच्छा, तो विदेश में नए वर्ष की नवीनता क्या करेंगे? सेंटर्स तो खुलते जा रहे हैं और खुलते रहेंगे। अभी इस वर्ष विदेश में भी विशेष क्वालिटी की सर्विस विशेष रूप से होनी चाहिए। आप सबकी विशेष क्वालिटी तो रही, लेकिन आप सभी क्वालिटी वाले और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बन जाए, ऐसा विदेश में चारों ओर से एक ग्रुप तैयार करो, जो ग्रुप मिलकर भारतवासियों की सेवा के अर्थ विशेष निमित्त बने। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे विदेश में चारों ओर से एक ग्रुप तैयार करो, जो ग्रुप मिलकर भारतवासियों की सेवा के अर्थ विशेष निमित्त बने। माना भारतवासी जो अभी तक सोए हुए हैं ना, उनको जगाना है ठंडा पानी डाल के, है ना। सो इसलिए बाबा कह रहे ऐसे विशेष ग्रुप को तैयार करो। नामी ग्रामी आवाज फैलाने वाले अलग ग्रुप है, लेकिन यह है संबंध वाले, वह है संपर्क वाले। दो ग्रुप, एक है संबंध वाले, दूसरा है संपर्क वाले। और यह ग्रुप चाहिए क्वालिटी वाला, जो समीप संबंध में हो, विशेष जीवन के परिवर्तन के अनुभवी हो, है ना, जो अनुभवी है विशेष जीवन के परिवर्तन का, ऐसा वाला ग्रुप रेडी करना है, जिसके अनुभवों द्वारा और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं वारिस क्वालिटी निकलते रहे। वह है सेवा के निमित्त ग्रुप, और यह है वारिस क्वालिटी सेवादारी ग्रुप। नामी ग्रामी भी हो और वारिस भी हो, ऐसा ग्रुप भी देश में तैयार होने से देश में सेवा का चक्कर लगाइए। राज राजनेता, धर्म नेता सर्व प्रकार की आत्माओं को अपने अनुभव की शक्ति द्वारा अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न करा सके। तो ऐसा चक्कर लगाने वाले वारिस सेवादारी क्वालिटी का ग्रुप तैयार करो, समझा। विदेश में चारों ओर आवाज फैलाने के साधन सहज है, इसलिए विदेश में आवाज फैल भी रहा है और फैलता भी रहेगा। लेकिन भारत में आवाज फैलाने के साधन इतने सहज नहीं। भारतवासियों को जगाने के लिए पर्सनल सेवा चाहिए, और वह भी बहुत सिंपल अनुभव के आवाज की सेवा हो। भारतवासी विशेष परिवर्तन के अनुभव से परिवर्तन होंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे भारतवासी विशेष परिवर्तन के अनुभव से परिवर्तन होंगे। ऐसे विशेष अनुभवी जिन्हों के अनुभव में ऐसी शक्तिशाली परिवर्तन की बातें हो, ऐसी कहानियां सुन करके भारतवासी ज्यादा आकर्षित होंगे। भारत में कथा कहानियां सुनने के रिवाज है, समझा। विदेशियों को क्या करना है?
इतनी सब टीचर्स आई है तो ऐसा ग्रुप तैयार करके लाना। अच्छा, नए वर्ष की विशेष सौगात सदा वरदान माला दे रहे हैं। सेरेमनी बनाते हैं तो वरमाला डालते हैं ना, जब सेरेमनी मैरिज सेरेमनी रहता है तब वरमाला वरमाला डालते हैं, है ना। सो बाबा हमें वरदान माला डाल रहे। बाप दादा सभी आशिकों को वरदान माला की सौगात दे रहे हैं। अभी बाबा हमें एवर हैप्पी बनने के लिए युक्ति बताते हैं, वही है वरदान। सो बाबा कह रहे सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल हर कर्म में विशेषता हो। ऐसे विशेषता संपन्न सदा रहो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, ऐसे सरल स्वरूप रहे। सदा एक की मत पर एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो। सो यही है एवर हैप्पी बनने के युक्तियां। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, ऐसे सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो, सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ। ऐसे वरदान माला सदा साथ रहे। समझा? यह है नए वर्ष की सौगात। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माई, है ना। श्रीमत का हाथ और बाबा का साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को नव युग के नए वर्ष की अमर याद प्यार, उड़ती कला का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे विशेष बनाने वाले माशिक शिव बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बाबा कह रहे हैं सदा सरल स्वभाव में रहो, सरल बोल, सरल संपन्न संपर्क कर्म हो और सरल बोल रहो, और एक रस में बाबा के याद में एक मत पर एक के साथ सर्व संबंध, एक से ही सर्व की प्राप्ति, एक से द्वारा ही सब एक रस रहने का सहयोगी अभ्यासी रहो बोल के आज बाबा बोल रहे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, हमारा हैप्पी युग है। तो स्कूल में तो एक एक सेकंड के हम हाथ मिलाते हैं, लेकिन बाप दादा के साथ तो हम सारा युग हाथ मिलाते रहते हैं और उनके श्रीमत पर ही चलते रहते हैं। तो उनका श्रीमत पर अगर हम छोड़ेंगे तो हम उनसे किनारा कर लेते हैं। तो बाबा हमको बताते हैं कि बाबा का हाथ और साथ सदा हमें पकड़े रहना है।
तो उनके हाथ और साथ सदा पकड़े रहेंगे तो बाबा के स्नेह और सहयोग हमें सदा मिलते रहेगी। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे न्यू ईयर होता है तो वैसे बाबा ने ये स्मृति दिलाई कि हम सब बाबा के बच्चे, तो अभी कलयुग के युग से हम संगम युग में आए हैं। तो वैसे भी युग में आए हैं तो हमारे लिए तो हर घड़ी जो है ये नया जीवन हमें मिला है। नए नए संकल्प मिले हैं। नया बाप मतलब कल पहले वाला है, लेकिन इस युग में हमें माशूक भी मिला है। तो ये नयापन जो है ये हमें सदा खुश रखने की बात है। हमें ऐसा नहीं कि न्यू ईयर लग गया और फिर हम हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, लेकिन हम हैप्पी न्यू संगम युग कहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने कहा ना एवर हैप्पी, ना एवर हैप्पी कैसे रह सकते हैं, उसके लिए युक्ति क्या है? कोई बाबा शेयर ने, करना? हाँ, मानो बाबा हाँ ने जी, एक इसमें एक पॉइंट ये कहा कि आप सदा संतुष्ट रहो, क्योंकि आपको संगम युग में बाबा ने प्राप्तियां कराई हैं। आप संतुष्ट रहो और औरों को संतुष्ट कराओ। तो ये भी एक बाबा ने कहा कि ये सदा खुश रहने के लिए बाबा ने एक दिया है डायरेक्शन। ओम शांति। हाँ हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। दीदी ओम शांति। मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी भाई जी। बाबा ने बताया ये रूहानी माशूक अंत तक बंधा हुआ है आशिकों का हाथ और साथ निभाने के लिए। लेकिन बाबा आशिकों को पूछते हैं कि तुमने माशूक का हाथ पक्का पकड़ लिया है? क्योंकि हाथ में हाथ देकर चलना ये स्नेह की निशानी है और साथ में सहयोग की भी निशानी है। इसलिए हम बच्चों को बाबा ने विशेष सावधान किया कि ऐसा हाथ पकड़ो जो कभी भी छूटे नहीं, अर्थात निरंतर बाबा की याद, निरंतर मन मना भव। ओम शांति। हाँ जी, देखिए ये है अथॉरिटी का पॉइंट है ना, बाबा इतना हमें वायदा दे रहा है ना। सो बाबा हमें अंत तक साथ देगा। सो इस नशे में हमें सदा रहना है। कौन मिलाए हमें, है ना, जो अंत तक साथ दे रहा है। सो इस पॉइंट्स को, इस स्मृति को हमें बार बार इमर्ज करनी है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। शेयर करना चाहती थी कि हमें ऐसा वंडरफुल मासिक कार्यकल्प में संगमित पर ही एक ही बार मिलता है। और एक मासुक शिव बाबा है और सब आत्माएं आशिक है। तो बाबा कहते हैं अनेक आशिक आत्माओं का एक ही मासुक है। और इस बाबा शिव बाबा हमारे जैसा साकार वतन में मासुक बनकर हमारे साथ महफिल मनाने के लिए आए हैं। और बाबा ने कहा है कि ये कितना भी नाज नखरे करो, लेकिन मासुक हाथ छोड़ने वाला नहीं है। बात अच्छी लगी। और बाबा ने ये संगम युग को नवयुग कहा है। भविष्य तो सतयुग नवयुग है ही है। ओम शांति। हाँ जी, सो ये भगवान का वायदा है, कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। मेरा भी यही पॉइंट था कि बाबा ने कहा तुमको सारे कल्प में ऐसा माशूक नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा कि कोई हमें जज नहीं करते, सदा साथ देते हैं, हाथ पकड़ के रहते हैं। और कभी भी हम, बाबा जैसे कहते हैं कि हाँ, आप कभी विधवा नहीं होते। और तो बाबा ने कहा फॉरेन में छोड़ देते हैं हाथ तो हिप्पी बन जाते हैं, दर दर भटकते हैं, ऐसे ही बेघर से हो जाते हैं। तो आप भी बाबा का हाथ छोड़ोगे तो ऐसे हिप्पी बन जाओगे, हाथ पकड़ोगे तो हैप्पी रहोगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नीलम सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें गवर्नमेंट का भी लिए कोऑपरेशन के लिए अटेंशन दिलवाया कि आप उस गवर्नमेंट के साथ ऐसे हमारे को MOU भी साइन हो जिससे कि हमारी सेवा हो सके और हम अपने को
गुप्त वेशधारी विचित्र आत्माएं उनको लगे कि ये कोई इनके पास कोई अविनाशी धन है जो ये हमें इस भारत देश को भी पद्मापति बना सकते हैं, और जो उनकी धन की गरीबी है वो भी उनको भूल जाए। तो हमें बाबा ने एक ये काम दिया कि हम ऐसी लहर फैलाएं जिससे कि हम अखंड खजानों से भरपूर हो जाएं, और वो प्रैक्टिकल अभी हो भी रहा है। सभी विंग्स का गवर्नमेंट के साथ जो MOU होता है तो उसमें भी बहुत अच्छी सेवा हो रही है, बाबा का टारगेट भी कंप्लीट हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम हाँ जी, शांति। एक एक करके बोलिए। मैं बोल रही हूँ कितने बजे से मैंने म्यूट किया, अनम्यूट किया हुआ है। बोलिए हाँ बोल जी, सकते। हाँ बोलिए, हैंड रेस करना है, बोलिए नहीं, सिस्टर। मेरा नहीं होता है बहन, इसलिए मैंने किया। ओके, बोलिए बोलिए। तो बाबा कहते हैं आज ब्राह्मणों के लिए तो नवयुग नव श्रेष्ठ युग अभी से शुरू होता है। जब से ब्राह्मण बने नई युग शुरू होता है, नया संसार, नया दिल, नई रात नई शुरू होती है। नवयुग जीवन ही पद्म तुल्य है, हीरे तुल्य है बोल के बोलते। तो यहाँ गाना गाते हैं ना, बाबा बोलते जाग सजने जिया नवयुग आया कि आया, ऐसे बोल रहे बाबा। तो हमारे लिए तो बाबा मिला तो नई युग शुरू हो गया। तो ओम शांति। थैंक हाँ यू। जी, बोलिए विनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा बोले कि एक श्रेष्ठ रूपी मत का हाथ देकर, श्रेष्ठ मत के हाथ यानी श्रीमत के हाथ में हाथ देकर हम लोग को चलना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सदा नहीं रहता है, और कभी हाथ से पकड़ते हैं और कभी छोड़ भी जाता है ना, छूट जाता है। तो बाबा फिर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बनना है, और साफ बोलने वाले और आधा विघ्न साफ सुनाने वाले का माने साफ सुनाने वाले का आधा विघ्न समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बाबा बोले कि आज जो भी थोड़ा कच्चा है, दृढ़ संकल्प की बिंदी लगाओ और अविनाशी बिंदी लगाओ। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले जो साथ मतलब मैरिज किए हैं, जैसे हम मैरिज कब करते हैं, जब बाबा को पाते हैं तब मैरिज करते हैं। फिर बाबा बोले बच्चे वाल पाल लिया है, जैसे हम कोई, जैसे हमारी अ, अ, जैसे हम किसको ज्ञान दिया या बाबा के बारे में बताया कि बाबा आए हैं संगम युग पर, हम बाबा को पहचान है, हम भी दूसरे को लाके बाबा को मिलाएंगे, ये हमारी बाबा है, शिव बाबा है, ये ब्रह्म बाबा है। तो मेरे को यही समझ में आई, यही बात बाबा बोले या और कुछ दीदी? हाँ जी, वही बोले हैं। बोलिए रांचो सिस्टर। ओम शांति। आ, आज बाबा ने सदा हैप्पी रहने के लिए कहा है कि सदा सरल स्वभाव, सरल बोल और सरलता संपन्न हो, और बाबा के साथ भी सच बोलना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, तो हमारे आधे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ओम धनलक्ष्मी शांति। सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कौन सी हाथ मिलाएंगे ये बताया है। बाप दादा आज से आत कैसे स्थूल आत तो 1 सेकंड में के लिए हम मिलाते हैं, लेकिन बाप दादा सारा ये युग आत मिलाते हैं। कौन सी आत? और श्रीमत का हाथ है। श्रीमत का हाथ सदा साथ रहते, संगम युग पूरा ही बाबा के साथ के हाथ मिलाते रहेंगे, अंत तक ले जाते हैं। श्रीमत का हाथ सदा आप सबके साथ है। बाबा पूछ रहे सारा युग आत्म में हाथ देकर चल छोड़ा तो क्या हो जाएगा, ये भी किनारा हो जाएंगे। सच्चे आशिक माना हर कदम में बाप का श्रीमत पर चलना, यही है बाबा की आत। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कितना वंडरफुल माशूक है, तो इस पे बहुत बार अम्यूजिंग लगता है कि हम सब इतनी सारी आत्माएं हैं और वो माशूक इतना वंडरफुल है कि हमको उसके महिमा करते करते इतना सुंदर लगता है, और औरों को भी मन करता है बताएं, और ताजुब लगता है कि अरे मैं कह रही हूँ इतना सुंदर माशूक है, पर कोई को समझ क्यों नहीं आता है। तो हम जो आत्माएं कितनी पद्मा पद्म, जैसे बाबा ने आज बहुत नशे वाले पॉइंट्स इसमें दिए हैं
कि कितने पद्म भाग्यशाली हैं कि हमको वो जब माशूक आया जो, तो हम सबने उन्हें पहचाना। और हमारे अंदर ये इच्छा भी है कि सबको पता लगे कि कितना सुंदर बाबा है, वो आया हुआ है और उसके साथ जो भी रिश्ता बनाना चाहे। तो आज जो बाबा ने माशूक का बताया कि एक ही माशूक है और आशिक इतने सारे हैं, और आशिकों की इच्छा है कि मेरे माशूक से बाकी सब भी मिले। तो ये मुझे बहुत बहुत सुंदर लगता है बात बाबा की। और बाबा कहते हैं आगे कि नया युग है, नया संसार, नया दिल, और सब कुछ बदल गया। नई रातें, कि जैसे आप किसी के प्यार में, लव में लवलीन होते हैं, लौकिक में भी, तो आपको फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बाबा, हमको वही बाबा को ताजुब रहता है कि इतना सुंदर माशूक है, फिर भी हम उससे भूल जाते हैं घड़ी घड़ी। तो बाबा कहते हैं कि आ, हर घड़ी हमारी पद्मों के तुल्य है और पूरा जीवन ही हीरे तुल्य है। ओम शांति। हाँ जी। सो आज बाबा ने कहा ना, एवर हैप्पी रहना है। सो इसके लिए युक्ति है, पहले संतुष्टता। सो स्वयं भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है ना। सो सेकंड है सदा सरल स्वभाव। क्योंकि क्या होता है, चलते चलते कहाँ ना कुछ परिस्थिति आती है, बातें आती है ना, उसको हम सरलता से उसको हमें समाना है। क्योंकि सरलता का गुण से ही हमें सहन शक्ति प्राप्त होती है। सहन शक्ति से उसको समा सकते हैं। ओके, इसलिए बाबा ने सरल स्वभाव कहा है। और क्या होता है, हमारा मन ही माया है ना। मन ही कहाँ भागता रहता है, व्यर्थ लाता है, विकल्प लाता है, कहाँ ना कहाँ दुख लाता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा, एक ही मत पर एक ही सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, और एक द्वारा एक रस। क्योंकि मन को रस चाहिए। सो जब उस एक रस में स्थित होता है ना, तब मन स्थिर रहता है, मन संतुष्ट रहता है। सो इससे हम सदा खुश रह सकते हैं। देखिए, बाबा का युक्ति इतना अच्छा रहता है। बाबा जब भी पूरा बताते, पूरा कौन सा भी सरकमस्टेंस आए उसके लिए अप्लाई होना है, ऐसे बाबा का युक्ति रहता है। ओम शांति। और ये भी एक युक्ति है, सदा हमारा हर संकल्प विशेष हो। माना कुछ नवीनता चाहिए ना, वही वही करे तो बोरिंग हो जाता है ना। इसलिए हम देखिए, हमें हर रोज हम अव्यक्त मुरलियां सुन रहे हैं। एक अच्छा सोच, नया सोच, है ना। उस नया संकल्प से वह नया बोल, है ना, हर कर्म भी विशेष ही होगा। सो इससे हम सदा एवर हैप्पी रह सकते हैं। अभी आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओके, अभी हम होमवर्क लेंगे। सो कल पूरा दिन जो बाबा का वायदा है ना, उसको हम बार बार स्मृति में लाएंगे कि रूहानी माशिक, हम आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अंत तक ये वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। और बाबा ने वायदा भी किया है कि साथ ले जाएंगे, तो वायदा नहीं छोड़ सकता। सो इसलिए हमें साथ चलना ही है। सो सदा इस स्मृति को हम बार बार इमर्ज करेंगे, और पूरा दिन हम एवर हैप्पी रहेंगे। कुछ भी हो जाए, सरल स्वभाव से उसको समाएंगे। कुछ बात या कुछ परिस्थिति आए, और सदा संतुष्ट रहेंगे। सदा खुशी रहे, और सदा खुशी का खजाना को हम बांटना है। ओम शांति। अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। दीदी मैं करो, एक मिनट। योग कराना चाहते हैं आप? हाँ, कितनी, 1 मिनट का, 2 मिनट। हाँ जी, कराइए 2 मिनट। हाँ।
अरे एकाग्र हो जाए। मस्तक के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट अपना चमकता हुआ सितारा हूँ। परमात्मा शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए हैं। हम उनके साथ का अनुभव करें। मैं फरिश्ता परमात्मा शिव बाबा से दिव्य शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ फरिश्ता में समा रही है और मुझ फरिश्ता से पूरे विश्व को ग्लोब में मिल रही है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मेरे मन में सभी के लिए शुभ भावना शुभ कामना है। मैं सबको दुआएं दे रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू सभी को। गुड नाइट। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया।